अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। सो तैयारी है एक नई मंजिल और एक नए सफ़र की। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कभी आपने सोचा है कि वो लोग जो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के शोर व गुल से दूर पहाड़ों के दामन में आबाद हैं, वो कैसे जीते हैं? उनकी सुबह कैसे होती है? उनकी खुशियाँ किन बातों में पोशीदा हैं? और जब बात शादी ब्याह की हो तो क्या वो भी बड़े शहरों जैसी तकरीबात मनाते हैं या नहीं? आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं तेहरान के देहात की तरफ, जहां हवा खालिस है, पानी चश्मों से आता है और लोग अब भी फितरत से जुड़े हुए हैं। तेहरान ईरान का सबसे बड़ा शहर है, मगर उसके मुज़ाफ़ाती देहात अपनी अलग पहचान रखते हैं। तेहरान के शुमाली इलाकों में वाक़या देहात जैसे शमीरान, लवासान, फिशम और रूदबार कसरान न सिर्फ कुदरती हुस्न से मालामाल हैं, बल्कि तारीख़ी अहमियत में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। ये इलाके अल्बर्ट्स पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ हैं, जहाँ गर्मियों में ठंडी हवाएं और सर्दियों में बर्फ़बारी आम बात है। यही मौसम और फितरती हुस्न इन देहात को ख़ास बनाते हैं। यहाँ की ज़िंदगी बड़े शहरों की तरह तेज़ नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे बहती एक नदी की मानींद है। सुबह की अजान के बाद गाँव में ज़िंदगी जाग उठती है। मर्द अमूमन खेती बाड़ी, माल मवेशियों की देखभाल या दस्तकारी के कामों में लग जाते हैं। औरतें घर के काम काज, खाना पकाना, कालीन बनाना और कभी कभार खेतों में भी हाथ बटाती हैं। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को खेल कूद या घर के कामों में वालिदैन का हाथ बढ़ाते हैं। यहाँ बिजली और इंटरनेट की सहूलतें अक्सर महदूद होती हैं, इसलिए लोग अब भी रवायती तर्ज ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग तो इंटरनेट के बगैर ज़रा भी नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आपका तो पता नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती। जैसे इंटरनेट जाता है, बंदे की तो सांसें बंद होना स्टार्ट हो जाती है, अटक जाती हैं सांसें। पता नहीं ये लोग कैसे रह लेते हैं। चले छोड़े, ये बात तो लग गया। फिर से डॉक्यूमेंट्री की तरफ आती हूँ ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पे किस तरह के खाने दिए जाते हैं, क्या क्या खाया जाता है यहाँ पे। यहाँ के खाने नहायत मज़ेदार और सादा होते हैं, जो मकामी अज्जा से तैयार किए जाते हैं। कुछ मशहूर पकवान दर्ज झेल हैं। कौरमा सब्ज़ी, हरी सब्जियों और लोबिया और गोश्त का इम्तजाज होता है। आशर रिश्ता दालों और नूडल्स से बनी एक मखसूस ईरानी सूप है। देज़ी आब गोश्त, मटन का सालन जो पत्थर के बर्तन में पकाया जाता है। तोबा तोबा, इतने मुश्किल नाम। हमारे तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर इतना आसान नाम है, तोबा इतने मुश्किल नाम है यहाँ पे तो। खैर बताना भी तो ज़रूरी है ना, बोलने आए या ना आए, ट्राई तो करनी चाहिए ना। और पता है यहाँ पे हर खाने के साथ ईरानी चाय ज़रूर होती है, जिसे लोग बागों में या छतों पर बैठ कर पीते हैं। कोई मसला नहीं है अगर आप घर में सोफ़े पर बैठ कर भी पी लें तो अब बात करते हैं यहाँ पे त्यौहार की। तेहरान के देहात में ईरानी साले नौरोज़ सबसे अहम त्यौहार होता है, जिसे इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जाता है। घर साफ़ किए जाते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं और हफ्त सैन की मेज़ सजाई जाती है। अलावा से साल भर छोटे छोटे मेलों का इनेकाद भी होता है, जहाँ देसी मौसीकी, रक़्स, दस्तकारी और खाने का अहतमाम होता है। और अब यहाँ पे किस तरह की शादियाँ की जाती हैं, यानी किस अंदाज़ में, किस तर्ज से, उसकी बात की जाती है। क्योंकि शादी का टॉपिक तो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल होता है, आपके लिए भी होगा यकीनन। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको अल्लाह ताला नेक सालिहा हमसफ़र अता फरमाए, आमीन। तो दही ईरान में शादी एक मजहबी, समाजी और सकाफ़ती तकरीब है, जो सिर्फ दो अफराद की नहीं बल्कि दो ख़ानदानों के मिलाप का नाम है। ये तो आप सबको पता होगा कि लड़के वाले लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं, चाय पीते हैं, वहाँ पे मिठाई खाते हैं और दुआ के साथ बात पक्की कर देते हैं। और कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। अब आप पछता रहे हैं नहीं, ये तो आप बेहतर जान सकते हैं। यहाँ पर लोग दुल्हन के घर मेहंदी की रात मनाते हैं, जिसमें गीत होता है, डफ बजाते हैं, हाथों पर मेहंदी लगाते हैं। लड़कियाँ लगाती हैं, लड़के नहीं लगाते। और शादी की तकरीब में अमूमन मस्जिद में निकाह पढ़वाया जाता है। इसके बाद एक बड़ी दावत का अहतमाम किया जाता है, जहाँ सारा गाँव मद्दू होते हैं, यानी दावत की जाती है उनकी। और यकीनन लोग जो है वो अपनी प्लेटें भर लेते होंगे, ऊपर तक टॉवर बना लेते होंगे प्लेटों पे खाने का, और फिर बाद में बेचारों से खाई नहीं जाती होंगी यकीनन। और ना यहाँ पे जहेज़ का रवाज कम ही होता है। अब शादी ब्याह को छोड़ के तालीम की तरफ भी आना चाहिए ना। और यहाँ पे आजकल के नौजवान तालीम की अहमियत को बहुत ज़्यादा समझने लग गए हैं। देहात में भी अब स्कूल्स और कॉलेजेस बन चुके हैं। बहुत ज़्यादा नौजवान तेहरान शहर जाकर आला तालीम हासिल करते हैं और फिर वापस आकर अपने गाँव की खिदमत करते हैं। ये जो नई नस्ल है ना, एक पुल का काम कर रही है, जो रवायत और जिद्दत को आपस में जोड़ती है। यहाँ पे चारों मौसम अपनी मुकम्मल खूबसूरती के साथ आते हैं। बहार में दरख्तों पर शगुफ़े उगते हैं, गर्मियों में ठंडी हवाएं चलती हैं, ख़ज़ां में पत्तों की सुर्खियाँ होती हैं, सर्दियों में बर्फ़ की चादर से पूरा गांव जो है वो कवर हो जाता है। ये मौसम न सिर्फ ज़मीन को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की तबीयत में भी ताजगी भरते हैं।
شاید دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے لیکن تہران کے دیہات میں وقت تھما ہوا ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ زندگی کا حسن سادگی، محبت اور خلوص میں ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا تہران کے دیہات کا یہ سفر؟ کیا آپ کبھی ایران کے دیہات میں رہنا چاہیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے نہیں رہنا چاہیں گے، کیونکہ سب لوگ جو ہے وہ شہروں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ اپنی رائے جو ہے نیچے کمنٹس باکس میں لازم بتائیے گا، اوکے؟ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی اور خوبصورت کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔